Children, I am dealing with question 9th. This is very important question. ये सारे क्वेश्चन तुमने देखा होगा. They have all come in CBSE बोर्ड एग्जामिनेशंस. सब देखो तुम सारे क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं. इस बुक की खासियत यही है कि बहुत अच्छी बुक है ये एस एल अरोड़ा वाली, और इसमें सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड के ही होते हैं. ठीक है, तो देखते जाओ क्या करना है. राइट ए पॉलिनोमियल हु जीरोज दिए हुए हैं. क्वेश्चन 9th वी आर डीलिंग विद. तो हमें पॉलिनोमियल बनाना है. सुन लो ध्यान से, जिसके ज़ीरोज़ दिए हुए हैं. तो अल्फ़ा प्लस बीटा ऐसे बनाते हैं पॉलिनोमियल. दिस इज़ द वे हाउ यू फॉर्म द पॉलिनोमियल. सो अल्फ़ा टू यू इज़ गिवन एज 2 + √3. ऑन द अदर हैंड बीटा टू यू इज़ गिवन एज 2 - √3. बात आई समझ में. यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा इन द एक्सप्रेशन. तो तुम्हें अल्फ़ा की जगह लिखना है 2 + √3 प्लस बीटा की जगह तुम्हें लिखना है 2 - √3 x प्लस यहाँ पर आएगा, रुक जाओ बोलना नहीं है, 2 + √3 2 - √3 ब्रैकेट क्लोज. यू कैन सी सर्टेन कैंसलेशंस विल टेक प्लेस. देवेश ये भी कैंसिल ही हो जाएगा. क्यों, कैसे, क्या करेंगे हम. पीछे a + b a - b है तो दे विल बी मल्टीप्लाइड. तो डोंट मेक दिस ब्लंडर हैपन. तो 2 + 2 कितना होगा 4x. वी हैव द फॉर्मूला हेयर a + b × a - b, और हमने क्या सीखा था a² - b का स्क्वायर. तो k x² - 4x + 4 - 3. तो फाइनली द पॉलिनोमियल विल बी k x² - 4x + 1. सो इज़ द डाउट क्लियर नाउ. सिद्धांत यही था डाउट. तो ये बनेगा पॉलिनोमियल. फॉर कन्वीनियंस k को हम 1 मान लेते हैं, है ना. ये सब कन्वीनियंस के अनुसार होता है. क्यों होता है वो मैंने शायद तुम तीनों को तो बता दिया था, ये रह गई थी कन्वीनियंस. क्या बेटा 8th का आंसर देख लो, उसको भी कर लेते हैं, इसकी भी डाउट था. राइट ए पॉलिनोमियल हु ज़ीरोज़ आर. अल्फ़ा कितना दिया हुआ है 2/3 and beta is equal to -1/3. So again the same way you have to form the polynomial as k. x लिया था, y ले लेते हैं. अब अल्फ़ा प्लस बीटा लिख देंगे यहाँ पर. y प्लस क्या लिखेंगे साथ में, अल्फ़ा × बीटा लिखेंगे. तो इट इम्प्लाइज दैट k y² अल्फ़ा की जगह पे हम लिखेंगे क्या 2/3 1/3 -1/3 है तो माइनस आएगा यहाँ पर. ठीक है, y प्लस 2/3 इंटू -1/3. ठीक है, देखते जाओ. अब k y² माइनस, तो नीचे तो 3 रहेगा, 2 - 1 हो जाएगा. अब ये -2/9 हो जाएगा. होगा कि नहीं होगा. अब हम क्या करेंगे, k होल एलसीएम होल अपॉन कर देंगे इसको 9. तो 9y² -3y - 2. फिर हम 9 को k के साथ लेने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये भी कांस्टेंट है हमारा. तो 9y² -3y - 2. जल्दी से कॉपी कर लो इसको फटाफट, डू इट क्विकली. जिसने कर इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये आया भी हुआ है. तो तुम देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई क्वेश्चन नंबर 7th में यू कैन क्लियरली सी दैट प्रॉब्लम इज 3x² - 2. तो हमें वी हैव टू गेट सम होल्ड ऑफ सम आइडेंटिटी बिकॉज वी कांट सी मिडिल टर्म एयर. भाई डिग्री 1 वाली टर्म तुम्हें दिख रही है क्या लाइनआउट. कैन यू सी दैट डिग्री 1 टर्म. दैट मीन्स डिग्री वाली 0 नहीं, B0 है यहाँ पे, A3 है यहाँ पे, B0 है यहाँ पे, सुन लो पहले, और C है -2. बट स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैन नॉट वर्क है. तो व्हाट कैन यू राइट, व्हाट द बेस्ट यू कैन डू. इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या. क्या दिक्कत है इसको ऐसा लिखने में. वी कैन मेक इट एज a² - b² लिख सकते हैं ना भाई. x की वैल्यू से तो चाहिए हमें. तो √3x - √2, और इधर क्या करोगी ऑन दी अदर हैंड √3x + √2 करोगे. अल्तमाश यही करोगे बेटा. तो अब बताओ जल्दी से, हमारे पास क्या आ गया √3x - √2 और √3x + √2. ये दो फैक्टर्स आ गए. तो यहाँ पे हम इसको कंपेयर करवाएंगे हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म से. ये होता था हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म फैक्टर्स लिखने का.
तो यहाँ पे तुम देख रहे हो x इज फ्री ऑफ एनी कोएफिशिएंट एक्सेप्ट 1, यहाँ पे x के साथ √3 दिख रहा है, यानी √3 इसके नीचे जाना चाहिए। तो एक बार तो वैल्यू आएगी √2/√3। क्यों माइनस उधर नहीं जाएगा, प्लस हो जाता है ना। इधर क्या करते हुए तो सब तुम भूल गए, माइनस इधर भी तो था, यहाँ पे चेंज आएगा। यहाँ पे तुम बताओ सिद्धांत, व्हाट विल हैपन? ये प्लस है, इधर माइनस दिख रहा है, मिसमैच है। तो मैंने बोला है ना, दिस प्लस इज हाइडिंग 2 माइनस बीनीथ इटसेल्फ, तो एक माइनस आएगा, -√2/√3 आएगा। आगे जीरोस, बस ये करना था। अब तुम्हें क्या करना है यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा करना है यहाँ पर। यू हैव टू फाइंड अल्फा प्लस बीटा। सो व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? √2/√3 प्लस ऑफ -√2/√3। ये कैंसिल होके क्या देंगे तुम्हें? 0 देंगे। एंड तुम्हें क्या निकालना है? -b/a। यू हैव टू फाइंड -b/a। तो व्हाट इज -b/a? 0, 0/3 इज 0। ऊपर देखो जरा, b इज 0। भाई ऊपर देखो, b इज 0, मिडिल टर्म है ही नहीं वहाँ पर। तो तुमने वेरीफाई कर दिया यहाँ पे, यू हैव सक्सेसफुली शोन दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, देयरफॉर करके। ऑल्सो हमें क्या शो करना है भाई, क्या शो करना है? अल्फा इंटू बीटा। यस देवेश, व्हाट कैन वी डू नाउ? अरे अल्फा इंटू बीटा, √2/√3 multiplied by -√2/-√3, that is -2/3. On the other hand, c/a is equal to -2/3. You are getting the same values on both the sides. Therefore, alpha into beta is truly equal to c/a. यही तो वेरीफाई करना था, बस हो गया हमारा वेरिफिकेशन पूरा। जब भी मिडिल टर्म नहीं मिले, बस लाना ही करके लाई, बाकी कोई करके नहीं लाया। 8 का आंसर, जीरोस बता देता हूँ मैं, बाकी वेरीफाई तो हो ही रहा होगा। 2 और -2/5 जीरोस बता, कोई भी ले लो, बीटा अल्फा बीटा कुछ भी हो सकता है। 9th का है 3 और -3/2। 10th का है 1 और -1/4। 10th में दो रूट्स जो है ना जीरोस, वो हैं 1 और कॉमा -1/4। 11th में 2/3 एंड -2। गुड सिद्धांत भाई। 11th में है 2/3 एंड -2। 3x² + 4x - 4, यही सही आ रहा है अल्फा। 2/3 एंड -2 आएगा ना बेटा, -2 की -4? वेरिफिकेशन हो रहा है, अल्फा प्लस बीटा -b/a वगैरह सब हो रहा है। 12th का है -1 और -7/5। चलो देखते हैं, 12th नहीं हो पाया, अभी देखते हैं करके। चलो अच्छी बात है, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम है ये। तुमसे भी नहीं हुआ ना, किसी से भी नहीं, 2 जनों ने तो किया है। देख लेते हैं कैसे होगा, मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ इसको। सी क्वेश्चन नंबर 12th। द पॉलिनोमियल इज 5t² plus 12t plus 17. I told you the trick, 5 into 17 is 85. 17 into 5 is 85, तो 85 आ गए। 85 के 2 टुकड़े करेंगे, विल स्टार्ट स्प्लिटिंग 85। तो 85 में से 5 निकाल सकते हैं, तो 17 बचेगा। बस और कुछ है नहीं इसमें ऑप्शन हमारे पास, वी डोंट हैव एनी ऑप्शन हियर लेफ्ट विद अस। अब क्या करें इसमें तो कहीं 12th में दिया है इसने 5t ही स्क्वायर है ना। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म तो नहीं हो रही। ये बोल रहा है -1। अगर ज़रा t की जगह -1 करके देखते हैं अपन, तो +5 -12 + 17,
तो उस पर मिडिल टर्म तुम्हारी यही तो है 12t, यही तो है भाई, क्या दिक्कत है, यही तो है ना 12t। और t की जगह इसमें आंसर में दिया हुआ है पीछे -7/5, तो अगर t की जगह -7/5 रखते हैं हम तो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेट अस चेक। तो ये कितना आएगा, 5 × 49/25 -84/5 + 17, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, होल सेम ले लेंगे, 5 आ जाएगा। 49 - 84 + 17 × 5। प्रॉब्लम है बेटा क्वेश्चन के अंदर, 5t² + 12t + 17, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द बुक आंसर ये दिया हुआ है इसका, अल्फा इज़ -1 और बीटा दिया हुआ है -7/5, ये दिया हुआ है। तो मैंने क्या किया, मैंने पुट करके देख लिया कि ज़ीरोज़ हैं कि नहीं है। तो -1 पे तो 0 आ रहा है पूरा पॉलिनोमियल, तुम चेक करके देख लो। जब हम t को -1 रखते हैं, अल्फा एक रूट को, एक ज़ीरो को -1 रखते हैं, तो 5 - 12 हो जाएगा ना, t -1 रख देंगे हम, प्लस तब भी नहीं आ रहा है। 17 + 5 कितना है, हाँ नहीं आ रहा ये तो, तब भी ये तो बुक में तो ये दे रखा है, तो इसीलिए है ना, ये 12th में इसमें आंसर में गड़बड़ है। अल्फ़ा इज़ -1 एंड बीटा इज़ -7/5। अगर हम इसे चेक करेंगे, इफ़ आई चेक इट विद द एप्लीकेशन, देखो तो ये तुम्हारा एक्स एक्सेस को क्रॉस ही नहीं करेगा, देखना, इट विल नेवर क्रॉस एक्स एक्सेस। अगर मैं लिखता हूँ 5t², ठीक है, फिर +12t + 17, तो देखो इट विल नेवर, देखो ये ऊपर ही लटक चुका है ग्राफ, ये पैराबोला ऊपर ही रह गया है, इट इज़ नॉट क्रॉसिंग एक्स एक्सेस। इसके रियल ज़ीरोज़ है ही नहीं। हाँ, ये आंसर में प्रॉब्लम है, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं इन्होंने मिस्टेक कर दी, ज़ीरोज़ बता रहे, ज़ीरोज़ तो है ही नहीं इसके, रियल ज़ीरोज़ है ही नहीं भाई, एक्स एक्सेस को क्रॉस ही नहीं कर रहा ना ये, इमेजिनरी ज़ीरोज़ हैं। अब इमेजिनरी नंबर्स हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, बिल्कुल होते हैं। अब जैसे ये नंबर है, देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से मैं बता देता हूँ होता क्या है। ये कोई नंबर है √(-1), ये भी तो कुछ होगा ना भाई। जैसे मान लो एक इक्वेशन है तुम्हारे पास, x² + 5 = 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x² की वैल्यू क्या आएगी, -5, तो x की वैल्यू क्या आएगी सर, √(-5). तो ऐसे इक्वेशंस में जो रूट होता है वो ये रियल नंबर नहीं है। -5 का स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे आप, इज नॉट पॉसिबल। -5 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर -5 छोड़ो, तुम तो ये देखो -25 को क्या लिखोगे, इसका आंसर क्या आएगा, कुछ भी नहीं आ सकता। अभी हमारी करंट नॉलेज से इसका आंसर कुछ नहीं आ सकता। कैसे लिखूं मैं -5 को, अगर ये +25 होता, अगर ये अंदर +25 होता रूट का, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता था -5 × -5, और मैं इसको ऐसा भी लिख सकता था +5 × +5। तभी तो √25 की दो वैल्यूज आती हैं, प्लस और -5। क्यों, क्योंकि आप +25 को दो बार -5 के मल्टीप्लिकेशन से एक्सप्रेस कर सकते हो, और दो बार +5 के मल्टीप्लिकेशन से भी एक्सप्रेस कर सकते हो। लेकिन अब -25 का क्या करोगे, ये ऐसे नंबर्स होते हैं तुम्हारे, इमेजिनरी नंबर्स कहलाते हैं। ये अभी नहीं आएगा, 11th क्लास में आता है कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर,
ठीक है, तो ये रियल नंबर्स हैं ही नहीं तुम्हारे इस, तो ये प्रॉब्लम है क्वेश्चन के अंदर। मैंने तुम्हें दिखा दिया, ऐसा ग्राफ भी कभी टच नहीं करेगा एक्स एक्सिस को। द ग्राफ, द पैराबोला विल नेवर क्रॉस एक्स एक्सिस। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद बताओ बेटा, ये तो कुछ प्रॉब्लम थी क्वेश्चन में। बोलो, SAQ2 इसमें क्या दिक्कत है? SAQ2 13th से बताओ, किया नहीं किया? 13 का आंसर क्या आया? एक्स स्क्वायर प्लस 4x एक्स स्क्वायर प्लस, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12, हाँ सही है, गुड, ठीक है। 14th एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ठीक है, गुड। 15th एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7, गुड। 15th का सही आया उसका। तुम्हें आया कि नहीं आया? 15 वैसा ही होगा जैसा मैंने अभी तुम्हें 9th करवाया, जीरोस दिए हुए हैं यहाँ पर। कर लोगी अब? नहीं कर लोगी ना, यू कैन डू इट। 16 बताओ भाई। एक्स स्क्वायर माइनस, इसमें तो कुछ और बताना था शायद। फाइंड द कंडीशन दैट द zeros of the polynomial are reciprocal to each other। अच्छा सुनो ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई टू लिसन टू मी केयरफुली, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, मार्क कर लेना इसको, ये याद भी कर लेना। वो तुम्हें कंडीशन पता लगानी है जहाँ पर ये दो जीरोस जो आएंगे ना इस पॉलिनोमियल के, वो एक दूसरे के क्या होंगे? बिल्कुल, 15th में एक रूट तुम मानोगी 3 प्लस रूट 2, जैसा भी किया था हमने बेटा 9th में, और बीटा को तुम क्या मानोगी? 3 माइनस रूट 2 मानोगी। पॉलिनोमियल कैसे बनेगा? वैसे ही बनेगा, उसी से आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा बता दूं? 16, ठीक है, यू कैन प्रिपेयर दिस। 16 देखो, ये इंपॉर्टेंट है। कंडीशन पता लगानी है जहाँ पे गिवन पॉलिनोमियल जो है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, दिस इज आर गिवन पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल में एक कंडीशन पता लगानी है जिसके चलते दोनों रूट्स एक दूसरे के, या सॉरी मेरे मुंह से बार बार रूट्स निकल रहा है, तो जब भी रूट निकले तो तुम समझ लेना मैं जीरोस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यही रूट्स चैप्टर 4 में क्या कहलाएंगे? जीरोस, सॉरी यही जीरोस क्या कहलाएंगे? रूट्स कहलाएंगे। जब हम इक्वेशन पे आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएंगे रूट्स, शब्दावली बदल जाएगी लेकिन मीनिंग तो एक ही रहेगा। जीरोस मतलब रूट्स। भाई रूट वो वैल्यू होती है जो जमीन को, पॉलिनोमियल को जड़ों तक ले जाए, अपने रूट जीरो बना दे, ऐसे समझ लो। रूट्स मतलब रूट क्यों नाम दिया हो गया कि भाई अगर आपने रूट को पॉलिनोमियल में रखा तो पॉलिनोमियल भी क्या हो जाएगा? बैक टू इट्स रूट्स, मतलब जीरो हो जाएगा। द पॉलिनोमियल विल गो बैक टू इट्स, जड़ों तक पहुंच जाएगा अपने, ठीक है। बस ऐसे याद रखो, ट्रिक खुद बनाना सीखो। तो अब यहाँ पे क्या है? रेसिप्रोकल, तो मान लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा बी द टू जीरोस, बी टू जीरोस। अब देखो क्या करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, लेट अल्फा इक्वल टू 1 बाई बीटा। क्या बोला है उसने? एक रूट दूसरे का क्या होगा? रेसिप्रोकल। तो हमने मान लिया अल्फा किसका रेसिप्रोकल है? बीटा का। अल्फा किसका रेसिप्रोकल है? अरे दो ही तो होते हैं, मैंने बोला ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेशन है, दो जीरोस ही हैं, जितनी डिग्री उतने जीरोस, तो मैंने लिखवाया था एटमोस्ट, जितनी डिग्रीज उतने जीरोस, तो दो ही तो जीरोस होंगे अल्फा और बीटा। क्यों? क्योंकि सर इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में एटमोस्ट हाउ मेनी डिफरेंट जीरोस यू कैन गेट? 2, बस इतना तुम्हें ध्यान रखना है। और उन्हीं दोनों जीरोस को तो हम क्या बोलते हुए आ रहे हैं? अल्फा एंड बीटा। और क्वेश्चन में कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने क्या मान लिया? अल्फा किसका रेसिप्रोकल मान लिया? बीटा का मान लिया। बोला है ना भाई, ऐसा क्या हो इसमें कि अल्फा किसका हो जाए रेसिप्रोकल? बीटा का, या बीटा किसका हो जाए रेसिप्रोकल? अल्फा का। तो हमने अल्फा को मान लिया 1 अपॉन बीटा, अल्फा इज द रेसिप्रोकल ऑफ बीटा, सो द टू जीरोस विल बिकम लाइक, so the two zeros will be, एक तो बीटा था ही,
अल्फा की जगह भी हम क्या लिख देंगे, बीटा। भाई अल्फा को माना है ना हमने बीटा का रेसिप्रोकल, तो अदर वन इज बीटा, अल्फा विल बी 1/बीटा। कोई दिक्कत है क्या समझने में? समझो इसको, दो जीरोस हैं अल्फा और बीटा, एक ज़ीरो दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। हमने मान लिया अल्फ़ा जो है वो बीटा का रेसिप्रोकल है, यानी 1/बीटा है। अल्फ़ा जो है बीटा का रेसिप्रोकल, तो बीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा अलाना? 1/बीटा। तो अल्फ़ा की जगह हम अल्फ़ा नहीं लिखेंगे, अब अल्फ़ा की जगह क्या लिखेंगे? 1/बीटा, और बीटा की जगह क्या रहेगा? बीटा। अब देखो यहाँ पे फिर वही बात आगे घूम फिर कर, 1/अल्फ़ा की जगह 1/बीटा, एक ज़ीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, दूसरा थोड़ी ना। तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के लिख सकती हो, सुनो ध्यान से, बीटा की जगह तुम लिख सकती हो क्या? 1/अल्फ़ा। इस बीटा की जगह तुम क्या लिख सकती हो? 1/अल्फ़ा लिख सकती हो। तो वही हो गई ना घूम फिर के बात। 1/बीटा की जगह तुम क्या लिखोगी? अल्फ़ा। तो इसमें सही तो लिख रहा था भाई, बीटा और 1/बीटा, या अल्फ़ा या 1/अल्फ़ा, लेकिन सब कुछ या तो अल्फ़ा में लिखा जाएगा या फिर बीटा में। इतना ध्यान रखना है तुम्हें, डू नॉट मेक दिस ब्लंडर कि 1/बीटा भी ले लिया 1/अल्फ़ा भी ले लिया। या तो तुम ये लिखो अल्फ़ा 1/अल्फ़ा लिखो। अकॉर्डिंग टू माई चॉइस आई विल बी राइटिंग, क्या लिखूंगा मैं? हाँ, बीटा एंड 1/बीटा, बीटा एंड 1/बीटा। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है भाई? प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा, लेकिन अल्फ़ा की जगह तो 1/बीटा है, अल्फ़ा की जगह तो 1/बीटा है, और बीटा की जगह बीटा है। तो ये मल्टीप्लिकेशन सही लिखा है क्या मैंने? सही लिखा है। ये किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ इज इक्वल टू C/A। तो इससे ये कटा, क्या हुआ? 1 इक्वल टू C/A, यानी A किसके बराबर आ गया? क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। हमने क्या लिया है अलाना? व्हाट कंडीशन डिड वी टेक? सम और द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट लिया। क्यों लिया? नहीं, अगर यहाँ पे तुम सम लेती, प्रोडक्ट का लेने का मतलब क्या था? मुझे ज़ीरोज़ को पिक्चर से हटाना था। आई वॉन्टेड टू गेट रेड ऑफ द ज़ीरोज़। अल्फ़ा प्लस बीटा करता तो मुझे अल्फ़ा की जगह क्या लिखना पड़ता? 1/बीटा प्लस बीटा। तो 1/बीटा प्लस बीटा को सॉल्व करते तो हम एक और इक्वेशन में फंस जाते, 1 + β² में फंस जाते हम। हमें तो बीटा को एलिमिनेट करना है ना, तो विच अदर हेल्प वी शैल डिमांड ऑफ? प्रोडक्ट, क्योंकि बीटा को हटाना है, हमें कंडीशन पता लगानी है। इस पॉलिनोमियल में हमें कुछ बताना है कि क्या ऐसा हो ए बी और सी के साथ जिसके होने पर एक ज़ीरो दूसरे ज़ीरो का रेसिप्रोकल हो जाए। तो रेसिप्रोकल मान के चले हम, और हमने देखा कि C बराबर A एक कंडीशन आई हमारे पास, और ये कंडीशन तभी आई जब एक ज़ीरो दूसरे का क्या है? रेसिप्रोकल। तो ध्यान रखना, ये अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में आ गया क्वेश्चन, आ सकता है, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में। ये क्वेश्चन क्या कहेगा कि व्हाट इज द कंडीशन टू गेट 1 0 द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर ज़ीरो। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में होगा, पहला कंडीशन B बड़ा हो C से, दूसरी कंडीशन C बराबर हो B के, तीसरी कंडीशन A बराबर हो B के, चौथी कंडीशन A बराबर हो C के। तो ये होता है। अगर प्रोडक्ट नहीं है, तुम देखो ध्यान से, अगर मैं कोई यहाँ पर एक हम बनाते हैं 2 और बीटा मैं लेता हूँ 1/2, ठीक है? एक पॉलिनोमियल में बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, आई एम जस्ट मेकिंग अ पॉलिनोमियल। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको, या सॉरी इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? x² - 1/2x आएगा कि नहीं आएगा? फिर आएगा -2x आएगा, और फिर क्या आएगा? +2/2, +2 × 1/2 दैट इज +2/2, तो 1 आएगा। जब 2 को आप 1/2 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 1 आएगा। क्यों? क्योंकि 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब ज़रा मिडिल टर्म पे नज़र रखो, मिडिल टर्म क्या हो रही है? एलसीएम लो, सिर्फ इन दोनों टर्म्स का एलसीएम लिया जाए।
तो क्या आएगा, अपॉन 2 आएगा, ऊपर आएगा x, यहाँ पे आएगा 4x, यही होगा कि नहीं होगा, ठीक। और फिर प्लस कर देना क्योंकि ब्रैकेट लगा देंगे हम यहाँ पर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पूरा एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर पूरा एलसीएम ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2, और तुम बोलोगे सर वो नीचे वाला 2 कहाँ चला गया, भाई 10x क्यों हुआ, सॉरी 10x नहीं, ये हमारा 5x ही रहेगा, है ना, 5x ही रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, सी द वैल्यू ऑफ ए हेयर, ए की वैल्यू जरा गौर करो क्या दिख रही है 2, सी की वैल्यू देखो, ए और सी बराबर थे तभी तो दोनों जीरोस क्या थे, एक दूसरे के क्या थे, एक दूसरे के क्या थे, रेसिप्रोकल थे। कोई सा भी तुम वैल्यू ले लो, यू टेक एनी रैंडम वैल्यू टू जस्टिफाई योर आंसर। भाई बोलो क्या लोगे अल्फा, बोलते जाओ, बोलो क्या लोगे अल्फा 6, तो बीटा तुम्हें क्या लेना पड़ेगा 1/6। जरा पॉलिनोमियल बनाओ, x माइनस 6 से बनता है और हम x माइनस 1/6 ऐसे तो लिखते हैं, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, देन वी ट्राई टू मल्टीप्लाई दिस, x स्क्वायर माइनस x/6 माइनस 6x प्लस 1, हमेशा पीछे 1 ही आएगा, हमेशा 1 ही आएगा, और आगे तुम देखो यहाँ पे हमेशा 1 ही रहेगा, तो a बराबर हमेशा क्या रहेगा c। तब जब ऐसा होगा तब एक दूसरे के दोनों रूट्स क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे, ये कहना चाह रहा था कुछ, हाँ सिर्फ ऐसी प्रॉब्लम्स में होगा, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी, बस ये देख लो, इसका सॉल्यूशन देख लो, बस कॉपी कर लो, इसको कर ले बेटा, हाथ पैर मरोड़ रहा है बैठा बैठा, जिसको दिक्कत है इन दिस प्रॉब्लम वो देख सकता है यहाँ पे 17th पहले मैं करके दिखा रहा हूँ यहाँ, के कितना आ रहा है 17th में, नहीं बेटा के तो 6 आ रहा है इसमें, 16th है कि 17th है, ये कौन सा है, के इज माइनस 295/12 के, जो इसका सही आंसर आ रहा है। नहीं तुम कर रही हो 18th था वो, हाँ गड़बड़ हो गई, 18th में के आ रहा है 6, के 6 आ रहा है भाई इसमें, 5 25 माइनस 4 अल्फा बीटा इक्वल टू 1 के अपॉन 1 माइनस 25 होगा ना लाना, व्हाट इज़ 1 माइनस 25, फिर वही गलतियाँ चालू हो गई तुम्हारी, 1 माइनस 25, क्वेश्चन नंबर देख ले बेटा, जिसको नहीं आया 17 पे ऐसे हो जाएगा, डिड यू गेट दिस और नॉट अल्तमश, 17 तो मैं बता ही रहा हूँ, देखो सुन लो बेटा यहाँ पे केयरफुली, 17th में इन दिस क्वेश्चन यू आर गिवन द पॉलिनोमियल एज x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ये तुम्हें दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ 1/α प्लस 1/बीटा माइनस 2 बीटा, ये सब पता करना है तुम्हें। तो इसी एक्सप्रेशन को थोड़ा सा हम करें सिंप्लीफाई, तो अगर हम देखें एलसीएम ले लें, यहाँ पे नीचे 1, नीचे क्या दिख रहा है भाई 1 दिख रहा है, लेट अस ट्राई टू टेक द एलसीएम, तो एलसीएम नीचे क्या आ जाएगा अल्फा बीटा आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 भी तो है 2, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जगह मुझे अप्रोप्रिएट लगता है क्या लिखना, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, ये बताओ पहले मुझे भाई। 1 से अलाइना कितनी बार जाता है अल्फा बीटा टाइम्स, तो जो न्यूमरेटर है तुम उसको किससे मल्टीप्लाई करवा दोगी अल्फा बीटा से, तो 2 अल्फा 2 बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जगह में क्या लिखूंगा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। बस अब तुम्हें क्या करना था, जो शायद सिद्धांत ने किया होगा, अल्फा प्लस बीटा कितना उसने लिया होगा -7, और अल्फा इंटू बीटा कितना लिया उसने, बस तुम्हें यही वैल्यूज उठाकर यहीं तो रखनी है, कर दो जल्दी, हाथों हाथ करो, बताओ बिल्कुल करो ना, -2 अल्फा बीटा का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर
नीचे आ जाएगा 12, तो -7 -2 इंटू 144 अपॉन 12, -7 -2 88 अपॉन 12। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, -2 95 अपॉन 12, और यही 2 नंबर में क्वेश्चन आता है 18th वाला तो आ गया है उसका। फिर मैं अब एक्स्ट्रा जो उसमें अलग से हैं वो बताता हूँ। depicts the new polynomial whose zeros are क्या है भाई zeros? 1/2 अल्फा एंड 1/2 बीटा। ऐसे ही हुआ ना, अल्फा की जगह क्या लिख दिया मैंने 1/2 अल्फा, और बीटा की जगह क्या लिख दिया मैंने 1/2 बीटा, तभी तो बनेगा नया पॉलिनोमियल। तो पहले इसको सॉल्व करें ज़रा कि भाई मिडिल टर्म जो है, ये जो मिडिल टर्म दिख रही है ना ये वाली, ये है क्या वास्तव में, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो जो सर अलग से सॉल्व करते हैं पहले, ताकि वो सब हौच पौच नहीं हो जाए एक साथ। पहले सॉल्व करके देखते हैं इसको। बिल्कुल एलसीएम लेंगे 2 अल्फा बीटा, तो ऊपर क्या आएगा बीटा बीटा प्लस अल्फा, जो मिसिंग होता है वो ऊपर फैक्टर आ जाता है। नहीं इंटू एक्स नहीं, पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू उठा के ऊपर रख देंगे, ठीक है। एक्स तो हम जानते हैं पीछे रहेगा जब हम पॉलिनोमियल बनाएंगे। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा पता है क्या तुम्हें? अल्फा बीटा किसके रूट्स थे? पी वाले पॉलिनोमियल के थे, तो अल्फा प्लस बीटा तो वहाँ से आएगा। तो हम साइड में निकालते हैं यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a होता है। तो ये रहा तुम्हारा पॉलिनोमियल, ये है वो पॉलिनोमियल, ये रहा भाई वो पॉलिनोमियल, यहाँ से आएगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो क्या, अब मेरी बात सुनो, न्यू वाले पॉलिनोमियल में ये फ्रैक्शन बीच में आया है, उसके घड़ी से खेलना बंद कर बेटा। न्यू वाले पॉलिनोमियल में एक फ्रैक्शन बीच में आया है 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा। तो क्या मेरी ड्यूटी नहीं बनती है लाना कि मैं इनको प्लस करूं? देखूं प्लस करने पर मेरे पास क्या आया, यही आया अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 अल्फा बीटा, यही आया ना। अब ये अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा कहाँ से? ये अल्फा बीटा थे क्या? ज़ीरो कौन से के थे? 25 पी स्क्वायर के थे। नए वाले पॉलिनोमियल के जो रूट्स हैं वो तो हैं 1/2 अल्फा और 1/2 बीटा, जिनको इवैल्यूएट करने पर हमें मदद लेनी पड़ेगी पुराने पॉलिनोमियल के ज़ीरोस की। हाँ, तो ये आएगा 15/25 दैट इज़ 3/5। फिर हम करके लिखेंगे 2/25। बस ये वैल्यूज हमें यहाँ पुट करनी है। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? 3/5 डिवाइडेड बाय 2 अल्फा बीटा, तो 2 अल्फा बीटा क्या है 2/25, 2/25 स्टेप वाइज करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 25/4, 5 टाइम्स 5 कितना आ जाएगा? इसको हम हाईलाइट कर लेंगे, ये हमारी नज़रों से दूर नहीं होना चाहिए। ये था सम ऑफ द zeros of the new polynomial. Now we will find the product of, very good, the product of the zeros of the new polynomial to be formed. तो 1/4 अल्फा बीटा यही आएगा। 1/4 अल्फा बीटा की जगह तुम क्या लिखोगी? 2/25। ये 25 यहाँ से जंप लगाकर ऊपर चला जाएगा तो 25/8 हो जाएगा। ये आया हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द zeros ऑफ द न्यू पॉलिनोमियल। नाउ वी विल डिप्लॉय दीज वैल्यूज इन एक्सप्रेशन नंबर 1। रख दें इसमें। तो हमारा न्यू पॉलिनोमियल क्या था? फाइनली वी विल राइट, फाइनली हम ये लिखेंगे, फाइनली द न्यू पॉलिनोमियल इज के एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा की जगह में क्या लिखूंगा? क्या लिखना पसंद करेंगे भाई? 15/4 सर हम लिखना पसंद करेंगे। पीछे क्या चल रहा है? एक्स चल प्लस
प्लस होता है 1/2 अल्फा इंटू, हाँ तो 25/8। योर जॉब इज नॉट डन येट। एलसीएम लेके कॉमन करके वो कांस्टेंट बाहर भेजना है। तो हम जानते हैं 8 आएगा नीचे से बाहर, 8 आएगा तो 8x² हो जाएगा, -30x हो जाएगा, +25 हो जाएगा। कितना सिंपल सा था क्वेश्चन। कॉपी कर लो इसको जल्दी से, कॉपी इट फास्ट। सी सिद्धांत, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेक योर आइज हेयर ऑन द बोर्ड, देखते जाओ। तो इसी पॉलिनोमियल को हम दोबारा लिखते हैं यहाँ पे, कौन से वाले को, k को मैं छोड़ रहा हूँ, मैंने बोला ना k को फॉर कन्वीनियंस 1 मान लो, पूरा k/8 को 1 मान लो। लेट k/8 इक्वल टू 1 फॉर कन्वीनियंस, सुविधा के लिए, ताकि जो k होगा ना वो तुम्हारा क्या आ जाएगा 8 इंटू 1 एस, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तभी तो k की जगह 8 लिखोगे यदि, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएंगे और बाहर जो कोएफिशिएंट है वो 1 आ जाएगा। ऐसा होने के लिए k को क्या होना पड़ेगा, और k को 8 होने के लिए k/8 को क्या होना पड़ेगा 1। तो सब देखो, सब चेन बन रही है यहाँ पर। क्या समझ में नहीं आया? अरे तुम तो ये समझो कि मैं सब इग्नोर कर रहा हूँ और बस यही पॉलिनोमियल में लिख रहा हूँ। सब कुछ इग्नोर कर दिया, सब कुछ इग्नोर कर दिया, क्या लिखा है बाहर 1 लाने के लिए k को क्या होना पड़ेगा 8, क्या होना पड़ेगा 8। अब देख लो सिद्धांत, तुमने गर्दन क्यों नीचे ड्रॉप कर ली बेटा, यहाँ देखो गर्दन हो गई ड्रॉप तो नंबर भी होंगे ड्रॉप। तो देखो ऑलवेज रेज योर हेड एंड सही। अब क्या करें, कैसे कर सकते हैं इसको, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से 8 और 25 से शुरुआत कर सकते हैं क्या? कैन वी स्टार्ट विद 8 एंड 25? यस वी कैन स्टार्ट। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ऐसे ही लिखेंगे, और फिर इसको मैं फर्दर ऐसे भी तो ब्रेक कर सकता हूँ। कर सकते हैं क्या ब्रेक इस तरीके से, हो सकता है क्या? क्यों दिखा मुझे 20 और 10 फटाफट, क्योंकि इन दोनों का नेगेटिव में एडिशन कितना आ जाएगा -30। -20 और -10 फटाफट तुम्हें क्या देंगे, विदाउट गोइंग डीपर इनटू द प्रोडक्ट तुम फटाफट यहाँ से निकाल सकते हो। तो हम कैसे स्प्लिट करेंगे, क्या चूज करेंगे हम टर्म, -20x -10x प्लस, ये लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अब अल्तमश बताएगा भाई इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा। ढंग से देख 4x आएगा, क्या बचेगा 2x -5 बचेगा कि नहीं बचेगा? अब बताओ भाई, तुम बताओ देवेश, नेक्स्ट -5 अंदर क्या बचेगा 2x -5। वेरी गुड। तो 2x -5 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 4x -5 बचेगा। अगर मैं इसको हमारे स्टैंडर्ड जो पॉलिनोमियल लिखने का तरीका होता है उससे कंपेयर करवाऊंगा तो मैं देखूंगा कि माइनस साइन कहीं नहीं आएगा, लेकिन अल्फ़ा मेरे पास आ जाएगा 5/2, अल्फ़ा 5/2 आ जाएगा और बीटा क्या आ जाएगा 5/4 आ जाएगा। ये बात तुम्हें समझ में आती है कि नहीं आती है? बोलो जल्दी से, आई बात समझ में? अब 5/4 और 5/2 डेसिमल में क्या होता है, डेसिमल क्यों बता रहा हूँ अभी तुम्हें समझ में आएगा। ये होता है ना भाई 1.25 होता है 5/4, ठीक है। अब देखो इसका ग्राफ बनाते हैं, एक बार इसका ग्राफ बनाते हैं, इस पॉलिनोमियल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। अगर तुम्हारे पास ये एप्लीकेशन नहीं होगी तो तुम क्या करोगे, ग्राफ पेपर लोगे, तुम्हें सदियाँ लग जाएंगी इसका ग्राफ बनाने में। क्यों? क्योंकि तुम पॉइंट्स बहुत कॉशियसली तुम लोगे और तुम फ्री हैंड से कर्व बनाओगे, तो तुम्हें क्या मिलेगा, पैराबोला मिलेगा। तो यहाँ पे तुम क्या रखोगे वैल्यू 5x², ये था शायद 5x का स्क्वायर, फिर क्या था प्लस -30x था और पीछे क्या था 25, ठीक है यही था। अब देखो ज़रा, ये रहा तुम्हारा x एक्सिस, इसको मूव करवाता हूँ मैं 3। ये जो पैराबोला है ना, ये पैराबोला कहाँ पे क्रॉस कर रहा है भाई, एक्स एक्सिस को कहाँ कर रहा है, देखो किन्हीं 2 पॉइंट्स पे कर रहा है। अब वो 2 पॉइंट्स हमें समझ में नहीं आ रहे, एक तो 1 के बहुत करीब दिख रहा है, हमें 1 ही दिख रहा है यहाँ पर, और एक 5 के करीब दिख रहा है, ठीक है। पॉलिनोमियल था तुम्हारा 8x² था, हमने गलत कर दिया। पॉलिनोमियल क्या था हमारा
8x का स्क्वायर, वहाँ पे मैंने क्या कर दिया 5, तो कोई गड़बड़ नहीं है, हम इसको 5 की जगह क्या बना देंगे 8 बना देंगे, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा पॉलिनोमियल, ठीक। अब देखो, अब ये देखो कहाँ पे कट कर रहा है, एक तो तुम देख सकते हो 2.5 पे कट कर रहा है, तो मैं अगर इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पैराबोला विद द एक्स एक्सिस, तो देखो मेरे पास वो आ गया 1.25 और 2.5। ये रूट्स क्या होते हैं, ये रूट्स वही तो वैल्यूज़ होती हैं जहाँ पे पैराबोला एक्स एक्सिस को टच करता है, जड़ तक पहुँच जाता है पॉलिनोमियल अपनी, मतलब ग्राउंड पे आ जाता है, रूट्स पे आ जाता है, और वो एक्स एक्सिस को टच करता है या फिर क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, ठीक। अब क्वेश्चन बनता है जो बोर्ड में पूछते हैं कि क्या ये दो जो रूट्स हैं, सुनना ध्यान से, ये दो जो रूट्स हैं, क्वेश्चन में यही बना रहा हूँ, डू द ज़ीरोज़ दिस एंड दैट बिलोंग, सॉरी इसको चेंज करता हूँ मैं लैंग्वेज को, द ज़ीरोज़ अल्फ़ा दिस, अल्फ़ा इज़ 5/2 एंड बीटा इज़ 1.25, बिलोंग टू पहला आंसर सिंगल पॉलिनोमियल, 2 पॉलिनोमियल्स, 3 पॉलिनोमियल्स या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सच पॉलिनोमियल्स। ये पॉपुलर क्वेश्चन है और ज़रूर आता है ये। हाँ, गलत गलत गलत, सही आंसर क्या है, इनफाइनाइट। अभी इनफाइनाइट पे कैसे डिपेंड कर रहा है, तुम देखो ध्यान से, मैंने बोला था ना k को 1 ले लेना, 1 ले लेना k को, ज़रूरी थोड़ी ना k 1 हो, k तो 100 भी तो हो सकता है, k क्या हो सकता है, बिल्कुल k 100 करेंगे, अगर अलायना भाई k को 100 कर देंगे तो तुम्हारा जो पॉलिनोमियल है वो कैसा दिखेगा, k को 100 कर, 100 तो बहुत बड़ी वैल्यू हो गई, तुम तो 10 कर दो, चलो इसको k को, लेट k इक्वल टू 10, ये जो भी था ना k/8 को 10 कर दिया हमने, तो 10 आ गया कुल मिला के, k/8 की जगह 10 लिख दिया मैंने, ठीक। तो 10 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, 10 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा 300x प्लस 250। ज़रा इस पॉलिनोमियल को लिखो तुम यहाँ पर, सी, हाँ क्यों, क्या होगा, तुम नींद में हो क्या, झोंके आ रहे हैं तुम्हें नींद के, ही इज टेकिंग शॉर्ट एंड पावरफुल नैप्स ऑफ स्लीप वाइल इन द सेशन, छोटे छोटे वो पावरफुल नैप्स ले रहा है। देखो तो अब मैं सेकंड पॉलिनोमियल डाल के देखता हूँ, यहाँ पे इनपुट करके देखता हूँ, तो क्या था मेरे पास 80x का स्क्वायर था इफ़ यू रिमेंबर, फिर क्या था 30 का 240 कर दिया था वहाँ पर, सॉरी पावर में ही चल रहा है, तो -240x, ठीक यही था, फिर था तो 8, हमने 8 से किया था ना, किससे किया था, 10 से किया था मल्टीप्लाई, हाँ सही है, गुड, तो 300x, और फिर था 25 को हमने किया था 10 से, तो आ गया था 250, एंटर कर दिया, तो ये देखो रेड पॉलिनोमियल एक और आ गया, ये एक और एक गार्लैंड आ गई, लेकिन ये जो दिख रही है ना शेप जो तुम्हें दिख रहा है, यू कैन सी दिस, तुम देखते जाओ, देयर आर 2 पॉलिनोमियल्स नाउ, देयर आर 2 ग्राफ्स फॉर द 2 पॉलिनोमियल्स, ग्रीन वाला देखो, ग्रीन वाला है ये, रेड वाला देखो ये रेड वाला है ये दोनों ही कहाँ से पास हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, के बदलते रहोगे, अलग अलग स्ट्रक्चर्स मिलते रहेंगे, बट द कॉमन थिंग इन ऑल दो स्ट्रक्चर्स विल बी, दे विल बी पासिंग थ्रू द 2 रूट्स, उनके रूट्स वही रहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 रूट्स एक पॉलिनोमियल की प्रॉपर्टी नहीं कह सकते हम इनको, these 2 zeros or 2 roots are not the property of a single polynomial, they can belong to infinite number of such polynomials. This is a very important question. इसीलिए k को इग्नोर नहीं करना चाहिए, स्कूल में लिखवा देंगे तुमसे k को गायब कर दो, k has some importance। ग्राफ पे तो अलग तरीके से बिहेव कर रहा है ना, पैराबोला तो अलग आ रहा है वहां पर, भले से रूट्स वही हो बट द स्ट्रक्चर इज डिफरेंट,
द डिज़ाइन इज डिफरेंट, पैटर्न इज डिफरेंट, रूट्स आर सेम, तो ग्राफ पे तो वो अलग तरीके से बिहेव करेंगे। तुम कुछ भी ले लो, तुम 30 तुमने लिया, तुम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से करेंगे तो क्या होगा, सही क्या हो जाएगा भाई, 800x स्क्वायर, देखते जाओ, फिर माइनस 3000x प्लस 2500, देखो तो 300 ये बहुत थिन हो गया, कहाँ पर, 300 कर दिया आपने। हाँ ये गड़बड़ हो गई, 3000, देखो कैन यू सी अंदर पॉलिनोमियल हैंगिंग नाउ, दिख रहा एक और आ गया, यू कैन सी वन मोर ग्राफ इज हैंगिंग नाउ फ्रॉम द सेम। अगर इसको तुम पूरा जूम आउट कर दोगे तो ये तीनों पैराबोला ही रहेंगे, जूम आउट करते जाओ, स्केल घटाते जाओ, यू स्केल आउट, कीप स्केलिंग आउट, दे विल रिमेन पैराबोलास फॉर एवर, ये पैराबोलास ही रहेंगे। आई बात समझ में, बट द कॉमन थिंग इन ऑल दीज थ्री पैराबोलास विल बी दे विल पास थ्रू ऑलवेज द टू zeros, 5/2 दैट इज 2.5 and 1.25। समझ में आ गई बात, इसको लिख लेना एक चीज़ लाइन बनाकर, 2 zeros आर, मैं लिखवा देता हूँ इसको, मतलब 5/2 और 5/4 इनकी फिक्स वैल्यू। ये इस पॉलिनोमियल के हिसाब से, मतलब फॉर दिस पॉलिनोमियल या फॉर दिस पॉलिनोमियल, तो उसके ज़ीरोज़ अलग होंगे। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे इनफाइनाइट, इसको पॉइंट बना के तुम लोग भी लिख लो भाई, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स, ताकि याद रहेगा ये, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स can possess the two given zeros। हो गया पूरा, ठीक है बेटा, यू कैन गो होम। कंपास है क्या तुम्हारे पास, दे दो ना, सो कर लेगा, क्यों नंबर कमाएगा फालतू। इसको लिख लो, इस CBSE 2010 में आया हुआ था, शायद बाद में भी आया है, ये अनसॉल्व्ड है ये। अल्फा एंड बीटा आर द zeros ऑफ द पोलिनोमियल, तो गिवन पोलिनोमियल इज p of x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 6x प्लस a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a पता करना है भाई हमें, गिवन है यहाँ पर, क्या वैल्यू गिवन है, गिवन इज 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू क्या है भाई 20, इक्वल टू 20। चलो पता करो, ए पता करना है हमें यहाँ पर, स्टार्ट डूइंग इट। क्या हो गया, स्क्रैच करने से कुछ नहीं होगा, स्क्रैच कर रहा है बेटा, कर ले बेटा क्वेश्चन। देवेश तुम हाथ पाँव कैसे जाम हो गए तुम्हारे, तो जाम हो गए, तो एक साथ शुरू किया ना, पेन हो रहा। तो पेन हो रहा है तो तुम पढ़ाई लिखाई छोड़ दो फिर, कैसे करोगे, तो करो ना, लिखो भाई, कोशिश तो करो। स्पोर्ट्स कैन कीप यू एक्टिव, तो एक्टिव माइंड का फ़ायदा तो उठाओ। सर फ्री नहीं थे ना, हाँ 20 है। वाले सर के पास